नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेटिक सिस्टम, वायवीय प्रणाली। तो देखते हैं हम वायवीय प्रणाली क्या होती है। तो ये आपका एक लाइन डायग्राम है वायवीय प्रणाली का, ठीक है। तो देखते इसमें देखेंगे आप कि जो ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में है। मैंने जब आपको हाइड्रोलिक सिस्टम बताया था तब बताया भी था कि आपको ये जो लोड है उसको उठाना है। वो आप जब आप ऑयल या वाटर का यूज करके ये काम करते हैं तब उसे हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। जब आप एयर का यूज करते हैं तो उसे न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये काम हम कैसे करेंगे। बिल्कुल वही सेम सिस्टम है जो मैंने आपको हाइड्रोलिक सिस्टम में बताया था, वही बिल्कुल सेम है आपका, ठीक है। वर्किंग भी इसकी लगभग वैसी ही है। देखिए जैसे आपका ये वहां पे क्या होता था, एक ऑयल टैंक हुआ करता था, ठीक है। वहां से ऑयल आपका आया करता था। यहां पे क्या होता है, डायरेक्ट एयर आती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर। वो क्या होती है, जब फिल्टर से पास होती है तो एयर में उपस्थित धूल कण आदि निकल जाते हैं, ठीक है। जब ये धूल कण निकल जाते हैं तो एक तरीके से शुद्ध हवा हमारी कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, संपीड़क का काम क्या होता है आपका, संपीड़क का काम होता है गैस का या एयर का प्रेशर इंक्रीज कर देना। जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप कर रहा था वो काम यहाँ पे संपीड़क करता है, ठीक है। पंप का यूज कहां पे होता है, जहां पे लिक्विड होता है। गैस के लिए आपका कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो ये कंप्रेसर कैसे चल रहा होता है, ये 3 फेज एसी मोटर होती है, ठीक है। तो उससे कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल मोटर, 3 फेज इलेक्ट्रिकल मोटर। और देखेंगे आप जब यहाँ पे प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है, जब एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो आप जानते हैं प्रेशर जैसे इंक्रीज होता है तो किसी भी वस्तु का उसका तापमान भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो जलवाष्प के कुछ कण भी एयर में होते हैं, ठीक है। तो अब हमें बहुत जरूरी है कि एक एयर कूलर या एयर ट्रीटमेंट यूनिट लगी। वो क्या करेगी, एयर कूलर या एयर ट्रीटमेंट यूनिट, जो कि यहाँ पे ये दिखाई गई है, ये क्या करती है, जो एयर में उपस्थित जलवाष्प है उसको रिमूव कर देती है, ठीक है, ठंडा करके उसको जलवाष्प को निकाल देती है, ठीक है। अब आपकी ड्राई प्रेशराइज्ड एयर एक तरीके से कहेंगे तो वो जाके आपकी पहले ये रिजर्वायर में पहुंचती है, ठीक है, सिलेंडर कह सकते हैं इसको। अब सिलेंडर में क्या होता है, प्रेशर स्विच इंडिकेटर लगा होता है। वो बताता है कि कितना प्रेशर है, रिक्वायर्ड अमाउंट का प्रेशर, हमको जो चाहिए प्रेशर वो है कि नहीं। अगर वो उतना प्रेशर जितना हमको रिक्वायरमेंट होती है उतना अगर पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रेशर स्विच, यहाँ पे ये भी पीएसआई है, वही चीज है। तो ये क्या करता है आपका, यहाँ पे इंडिकेट करता है और ये फिर ये ओपन हो जाता है सर्किट। तो क्या होती है, मोटर आपकी बंद हो जाती है कंप्रेसर की और कंप्रेसर बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर नहीं उतना हमें रिक्वायर्ड अमाउंट का मिल रहा है तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। तो ये काम है प्रेशर स्विच का, ठीक है। अब आपकी जो कंप्रेस्ड एयर है वो क्या होगी, कंप्रेस्ड एयर अब की पहुंची इस कंट्रोल वाल्व में। कंट्रोल वाल्व का क्या काम है, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम में था बिल्कुल वैसा ही। आपका जब ये लोअर करता है, मानते हैं ये हैंडल लगे हुए, जब ये हैंडल लोअर करेंगे आप तो ये जो ऊपर से कंप्रेस्ड एयर आ रही है वो इस ए पोर्ट से कनेक्ट हो जाती है। ए पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी तो कंप्रेस्ड एयर जब इससे अंदर जाएगी तो इसमें प्रेशर लगाएगी ना, प्रेशर इंटेंसिटी पास्कल के नियम से बराबर प्रेशर अप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, आपका वेट ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा पोर्ट होता है उसको हम रिलीज कर देते हैं, वो अब यहाँ पे अब वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जब कि आपका जो ऑयल टैंक जब हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वहां पे क्या करते हैं, दोबारा से रिटर्न कर लेते हैं, ऑयल टैंक में पहुंच जाता है, ठीक है। ऑयल टैंक में पहुंच गया, यहाँ पे हम एग्जॉस्ट एयर में कर देते हैं, मतलब वायुमंडल में कर देते हैं। अब देखिए अब दूसरा काम क्या होता है, अब आपका जब इसको वापस से नीचे लाना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, ये सीधा इधर से कनेक्ट हो जाता है बी पोर्ट से। तो कंप्रेसराइज्ड एयर क्या होती है,
वो संपीड़ित वायु क्या होती है, यहाँ पे जाती है, और संपीड़ित वायु क्या करती है, कंप्रेस्ड एयर आपकी इसको दबाने का, नीचे करने का काम करती है, ठीक है। और जो दूसरा पोर्ट होता है वो ओपन कर दिया जाता है और वो वायुमंडल से ओपन हो जाता है, और तो वायुमंडल से एयर निकल जाती है, ठीक है। तो दोनों वर्किंग हो गई, यही रिपीट होता रहता है, ठीक है। एक रिक्वायर्ड अमाउंट तक जब पहुंच जाता है तो ये ऊपर मतलब एक तरीके से बाहर उठता जाता है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेटिक सिस्टम, वायवीय प्रणाली, ठीक है, बिल्कुल ये जो, ठीक है। तो आपका बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है हाइड्रोलिक सिस्टम से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनके सेमेस्टर एग्जाम में आता है, तो उसके लिए मैंने मटेरियल क्या आपको क्या लिखना है वो देख सकते हैं यहाँ पे। इसे आप, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करना नहीं करना चाहता, तो मैं आप इसे स्वतः पढ़ ले तो बेहतर होगा, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।